नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे, अड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रस दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। तब सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कन्हे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और नारायण भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतना ही भिक्षा मांगकर लाता जिससे उसके व उसके परिवार का पेट भर सके। एक बार उस नगर का राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी भी गरीब को अपने महल से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। दूर दूर से गरीब राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आपने सुना, राजा आजकल खूब दान कर रहा है, आप भी जाइए और राजा से कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं थे। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए।
ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? तब ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राशि कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा तब राजा से पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गए। अब रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों की मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाया, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलास ढोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलास ढोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौदी भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने हाल भट्टी में से निकाल कर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहाइन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहां से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगा लिया है? इनसे काम नहीं होगा, यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरवितर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गयी। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत करी। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह बड़ी खुशी खुशी से लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिया और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर उसने जब 4 पैसे देखा तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसा दरिद्र राजा के वहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांग पाया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह पैसा वहीं पड़े रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरने से मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झरने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज काफी फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमत्कार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी देने लगी।
अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीत गए। उधर राजमहल में कई हंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यह विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान में कर दिया है, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक का कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की कुछ सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तू कहती है कि इसके बदले सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा, उसे वह मोती दिए और राजा को बताया कि यह मेरे घर की तुलसी का बीज है। राजा उन बीजों को देखकर चौंक गया। राजा उन मोतियों को हंस को दिए। राजहंस उन्हें चूमने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है, सच बताओ आपके पास इतना मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर बहुत हैं। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनके जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण भी समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारी मोती राजा को दान में दे दिया। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। साथ ही राजा रानी नित नियम से तुलसी माता को सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम देती थी। राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थे। कोई भी दुखी नहीं था। राजा अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन भगवान की करनी कुछ और थी। बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी चल बसी, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि जो यह बेटी हुई है, इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है, क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था। और अब राजा की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह अपने बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। उसने कह दिया कि यह लड़की कुलच्छनी है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलच्छनी पैदा हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होनी थी वह हो गई, क्योंकि वह रानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी, साथ ही 11 का व्रत भी करती थी। लेकिन राजा ने अपने बेटी को ही रानी के मौत का जिम्मेदार मान लिया और वह अपने बेटी से बहुत नफरत करने लगा। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। ना तो उसका राजकाज में मन लगता था और ना ही किसी विषय में अपनी राय देता था। यह देखकर मंत्री, घर के लोग, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी। अगर राजा ऐसा ही रहेगा तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा आक्रमण कर देगा। इस तरह तो हमारा राज मटिया मेट हो जाएगा।
इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की जो यादें थी वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलछनी कहता था और इसलिए उसका नाम ही कुलछनी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की और राजा से दूसरा विवाह करने की सलाह दी, जो कि राजा को सही लगा, क्योंकि गम को भुलाने के लिए यह भी जरूरी था और उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती, उसे भी तो एक माँ की जरूरत थी। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो कहते हैं, जब पिता प्रेम ही नहीं करता तो दूसरी माँ क्या प्रेम करेगी। वह भी उससे नफरत करती थी। भला दूसरे के बच्चे को कोई क्यों अपनाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। वह ठुमक ठुमक कर चलती तो भी राजा का मन नहीं पिघलता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी की भी एक पुत्री पैदा हुई। इस बार रानी और बच्ची सही सलामत थे तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने खूब उत्सव किया। उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम लक्ष्मी रखा गया और अब लक्ष्मी कुलक्ष्मी दोनों ही साथ बढ़ने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन लक्ष्मी बेचारी उपेक्षा का शिकार ही रहती थी। उसे तो कोई फूटी आंख देखकर भी खुश नहीं होता। लेकिन समय अपने गति से बीत रहा था। लक्ष्मी के साथ राजघरानों जैसा व्यवहार होता और कुलछनी के साथ दासियों जैसा व्यवहार होता। लक्ष्मी के जो कपड़े पुराने हो जाते उन्हें ही कुलछनी पहना करती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन रानी कहने लगी, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी हमको कर देनी चाहिए। जो कुलछनी थी वह बहुत धार्मिक थी, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी। वह विष्णु भगवान की पूजा पाठ करती, 11 का व्रत करती, साथ ही तुलसी सींचती थी, दिया लगाती थी। और जो लक्ष्मी थी वह बहुत घमंड में रहती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके लिए कोई लड़का तलाश किया जाए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा ही होगा। इस कुलछनी का परछाई इस महल से हट जाए। रानी तो वैसे ही कुलछनी से नफरत करती थी। उससे सारे घर का काम करवाती थी। रानी ने कहा, राजा साहब, कुलछनी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दिया जाए। राजा ने कहा, उसकी शादी क्या करना है, जैसी वह है वैसे ही उसके लिए लड़का देखा जाएगा। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ हानि ही होगा। यहाँ तो वह अपने माँ को खा गई, वहाँ भी ना जाने किसको किसको खा जाएगी और हमें यह सब सुनना पड़ेगा। राजा कहने लगा, रानी, आप ठीक कह रही हो। राजा ने तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और उनको आदेश दिया कि कुलछनी के लिए एक अंधा वर देखकर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलछनी के लिए वर के तलाश में चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक भिखारन थी। उसका एक बेटा था, जो माँ बेटे दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। घर के नाम पर एक कुश की टूटी फूटी झोपड़ी थी। नाई व ब्राह्मण उन्हें देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे। जैसा राजा वर खोजने को कहा था वैसा वर खोजने में नाई और ब्राह्मण उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। भिखारन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा। तब जो नाई था वह कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए राजमहल का रिश्ता लाए हैं। यह सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह राजी हो गई कि राजमहल से नाता जुड़ जाएगा और उसके साथ कुलछनी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए। उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ। अब कुलछनी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ हो गया
और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया गया। वह बेचारी कुलछनी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो देखी वहाँ तो महलों में रहती थी, चाहे कुछ भी हो, थी तो वह राजकुमारी ही। ससुराल में उसने देखा वहाँ टूटी सी एक झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं था। बेचारी आकर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। पति भी मिला, वह भी अंधा। कम से कम पति सही होता तो हम दोनों कमाकर खा तो लेते। अब जो भी मिला है मैं इसका साथ निभाऊंगी। और अपने सासू माँ से वह कहने लगी, माँ जी, जो भी घर में है खाना बनाने के लिए दे दीजिए। फिर उसकी सास ने भिक्षा में मिले चावल लाकर दिए। फिर कुलछनी ने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, अपने पति को खिलाया, सास को खिलाया और जो बचा वह अपने खा लिया और भगवान की मर्जी मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी। अपने पति और सास की सेवा करने लगी। उधर रानी कहने लगी, राजा साहब, कुलछनी का तो विवाह हो गया, उससे हमें छुटकारा भी मिल चुका। अब हमारी प्यारी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि एक अच्छा राजकुमार मेरी लक्ष्मी बिटिया के लिए खोज कर आओ। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए। एक चक्रवर्ती राजा के वहाँ पहुँचे। राजा का एक ही पुत्र था। लक्ष्मी का रिश्ता राजकुमार से तय कर दिया। समय से बारात आई। राजा ने खूब दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। बेचारी कुलछनी उधर अपना जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐसो आराम से राज कर रही थी। उधर कुलछनी की सास भिक्षा मांगकर कुछ पैसे लाई। तब कुलछनी कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कामकाज कर लें। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, तेरे घर तो तुझे कुलछनी कहते हैं, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जो कहेगी वह मैं मान लूंगी। वह कहने लगी, माँ जी, इन पैसों से मैं तरबूजे खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, इस समय में खरबूजे और तरबूजे बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी और उनसे हम सबका गुजारा होगा। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान के साथ तो रहेंगे। आप भीख मांग कर लाती हैं, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 आदमी दया करके भीख दे देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता। सास बोली, बहू, तू नई नई है, कहाँ जाएगी? वह कहने लगी, नहीं माँ जी, आप घर पर रहो, मैं जाती हूँ। सास बोली, ठीक है। अब कुलछनी ने उन पैसों से एक डलिया खरीदा और उनमें कुछ तरबूजे और खरबूजे खरीदे और लेकर चल दी। और जंगल के रास्ते में एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। बड़े ताजे ताजे खरबूजे थे, इसलिए हाथों हाथ खरबूजा और तरबूजा बिक गया। अब उसके पास 2 खरबूजे रह गए। उसी समय संयोग से लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लक्ष्मी माता ने कहा, हे स्वामी, देखिए खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। भगवान ने कहा, अरे प्रिय, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो, चलो बैकुंठ चलते हैं। पर माता नहीं मानी। फिर दोनों भेष बदलकर बूढ़े बुढ़िया का भेष धरकर कुलछनी के पास पहुंच गए। उन्होंने ऐसा भेष बनाया था, फटे चिथड़े गंदे से, और जाकर कहने लगे, बिटिया, हमें भूख लगी है, क्या हमें कुछ खरबूजे खाने को मिलेगा? कुलछनी कहने लगी, हाँ माई, आप बैठो, इतनी गर्मी है। कुलछनी के पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने दोनों को पानी पिलाया और बैठाया और एक खरबूजा खाने को दे दिया। माता कहने लगी, बिटिया, हमारे पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, हम कहाँ से पैसे देंगे? वह कहने लगी, कोई बात नहीं माई, यह भी धर्म पुण्य का काम है। आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, मेरी माँ नहीं है, इसलिए आज मुझे मेरी माँ नजर आई है। माता और भगवान खरबूजे खाकर वहीं सो गए। फिर कुलछनी अपने आंचल से उन्हें हवा करने लगी कि उनके मुख पर मक्खियाँ न बैठें। जब माता और भगवान जगे तो माता कहने लगी, हे प्रभु, इसने मेरी बहुत सेवा करी है, आप इसे कुछ दे दीजिए। भगवान ने कहा, मेरे पास क्या है? फिर वह जमीन पर से थोड़ी सी अपनी चरण धूलि उठाकर
कुलछनी को दे दिया और वह दोनों चले गए। कुलछनी खुशी खुशी घर आई, अपने सास से बोली, माँ जी, भगवान की कृपा से सारे खरबूजे और तरबूजे बिक गए। 2 खरबूजे बचे थे तो एक बूढ़े बाबा और माई आई थीं, तो उन्हें मैंने खिला दिया। उसके बदले उन्होंने यह मिट्टी दिया है, इनका क्या करूं? सास कहने लगी, तुम इनको झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दो और बाकी तुलसी पौधे में डाल दो। कुलछनी ने ऐसा ही किया। आज भी उसने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, सास को खिलाया और बचा खुद खाकर सो गई। भगवान की कृपा से उस रात में उसका झोपड़ी महल में बदल गया। महल में धन का ढेर हो गया। सुबह जब कुलछनी जगी तो देखा झोपड़ा महल में बदल गया है। वह बहुत खुश हुई। वह दौड़कर तुलसी पौधे के पास गई। तुलसी पौधे में मोतियां लटक रही थी। वह तुलसी माता की जयकारा लगाने लगी और भगवान की भी जयकारा लगाया और दौड़कर सास को जगाने लगी। सास जगी तो उसने कहा, अरे बहू, हमारा झोपड़ा कहाँ गया? हम महल में कैसे आ गए? तब कुलछनी ने कहा, माँ जी, यह भगवान का चमत्कार है। उनकी आवाज सुनकर बेटा भी जग गया और कहने लगा, माँ, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अब देख सकता हूँ। कुलछनी के तो अब दुख के दिन दूर हो गए। वह अब ऐसो आराम से अपने पति और सास के साथ रहने लगी। साथ ही भगवान की पूजा करती, तुलसी सींचती। इधर भगवान के कोप से राजा के शरीर में कोढ़ फूट गया। वह पछताने लगा कि मैंने कुलछनी के साथ ऐसा किया, उसी का फल मुझे भगवान दे रहे हैं। इधर भगवान की कृपा से कुलछनी भंडारे करने लगी, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब उसकी बहन लक्ष्मी को पता चला तो उसने कुलछनी के घर आई और पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तब उसने बताया कि मैंने तरबूजे खरबूजे बेचने के लिए मंदिर के आगे गई थी। तभी एक बूढ़े बाबा और उनके साथ एक बुढ़िया माई आई। मैंने उन्हें तरबूजे खिलाया तो उन्होंने मुझे उसके बदले मिट्टी दिया। वही मिट्टी मैंने घर के चारों कोनों में डाल दिया। थोड़ा सा मिट्टी तुलसी के पौधे में डाल दिया। भगवान की कृपा से झोपड़ा महल में बदल गया और तुलसी पौधे में मोतियां फड़ने लगा। इतना सुनकर लक्ष्मी को लालच आ गया। उसने अपने राजमहल आकर अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैं तरबूज और खरबूज बेचने जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, हमारे पास इतना धन है, तुम तरबूजा और खरबूजा क्यों बेचने जाओगी? तब उसने अपने बहन कुलछनी की सारी बात बताई। उसका पति बोला, ठीक है, तुम्हारी बहन पर भगवान की कृपा हुई है, हमारे पास किस चीज की कमी है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर लक्ष्मी नहीं मानी। वह लालचवश खरबूजा और तरबूजा लेकर मंदिर के आगे जाकर बैठ गई। लीलाधर भगवान उस दिन भी बूढ़े बाबा और माता बुढ़िया माई बनकर उसके पास आए और तरबूज की मांग करने लगे। उसने जल्दी से उन्हें तरबूजा खिलाया और कहा, जल्दी से हमें इसके बदले मिट्टी दे दीजिए। भगवान हंसे और अपने पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लक्ष्मी को खुशी खुशी दे दिया। लक्ष्मी मिट्टी लेकर राजमहल आई और उसने महल के चारों कोनों में मिट्टी गाड़ दिया। तुलसी पौधा तो उसके पास था नहीं, क्योंकि वह पूजा पाठ कभी नहीं करती थी। वह खुशी खुशी सो गई। जब उसने सुबह जगा तो देखा उसका पूरा महल गंदगी से बदबू कर रहा है। राजा के आदेश से दासियां गंदगी साफ करने लगी, पर वह और बढ़ती जा रही थीं। यह सब देखकर राजकुमार लक्ष्मी को भला बुरा सुनाने लगा। वह रोने लगी। वह भागी भागी अपने बहन कुलछनी के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। भगवान ने अपनी माया समेट ली। उसका महल साफ हो गया। अब कुलछनी की तरह ही लक्ष्मी भी नित्य नियम करने लगी। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो।